इटावा में कथावाचक महोदय के साथ में जो अभद्र व्यवहार हुआ, उनका चुटिया काटी गई, उनका सर मुड़ाया गया, उनको बेइज्जत किया गया, ये किसी भी समाज में कहीं भी इसका स्थान नहीं है। मतलब किसी के साथ में इतना अभद्र व्यवहार ये स्वीकार्य नहीं है। ये हमारे समाज में ना तो इसको जो है कोई स्वीकारेगा, बल्कि ये एक जघन्य अपराध है किसी भी कथावाचक या धर्म गुरु के साथ में इस तरह से जो है अपमान करना। ये एक्चुअली एक घटना है जो 22 और 23 जून को जो है इसका वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर एक कथावाचक महोदय के साथ में मतलब घृणित कृत किया गया। उनकी चुटिया काटी गई, शिखा काटा गया, उनका सर मुड़ाया गया, जूतों की माला पहनाई गई, उनको जो है उनके सर को जो है बार बार जो है पीटा गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं जो वायरल हो रही हैं, और ये बातें हो रही हैं सिर्फ इस बात के लिए कि एक कथावाचक को सिर्फ इस बिना पे मारा गया, बेइज्जत किया गया कि कथावाचक यादव समाज से बिलोंग करते थे या कथावाचक जाटव समाज से बिलोंग करते थे। सिर्फ इस बात पे किसी को पीटना ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। ये सभ्य समाज में और भारतीय समाज में तो कहीं से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये घटना क्या है, इसमें क्या हुआ था, क्या प्रकरण हुआ था, इस विषय में हम बात करने के लिए आपके साथ में उपस्थित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज पांडे और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ इंडिया। हम इस अपने शो में सच का सच और जो है झूठ का झूठ, ये हम आपको बताएंगे कितना सच है कितना फसाना है। एक्चुअली एक घटना हुई थी इटावा में जो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा करें उतना कम है। घटना की शुरुआत कैसे होती है, एक समय की बात है, एक पाठक बाबा करके शख्स होते हैं जो ज्वालाओं से गुजर रहे होते हैं, तो उनको एक जो है कथा की जो है धुन सुनाई पड़ती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो पाठक बाबा काफ़ी कथा को प्रेम करते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ चले जाते हैं, बैठ करके कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है। उसके बाद कथा संपूर्ण होती है, वो जाते हैं वहाँ से। फिर एक कुछ समय के बाद में जो है वही कुछ कथा जो है उस तरह से उनको सुनाई पड़ता है, वही आवाज़ सुनाई पड़ती है, सुरीली आवाज़ जो उनको जो है पहले उन्होंने सुना था। फिर वहाँ पर पाठक बाबा खींचे हुए चले जाते हैं और कथा सुनते हैं। बहुत अच्छी लगती है कथा, कथा कहने वाला उनको बहुत अच्छा लगता है। तब पाठक बाबा अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, कथावाचक महोदय के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं अगर हमें कभी ऐसा मौका मिले जो है ज़िंदगी में कथा कराने का, तो क्या आप जो है हमारे यहाँ आएंगे। तब वो कथावाचक महोदय ने उनसे जवाब दिया, भाई क्यों नहीं आएंगे, हमारा तो यही काम है, लेकिन हाँ आप कुछ दिन पहले डेट और जो है अपना शेड्यूल हमें बता दीजिए ताकि हम अपने सहयोगियों को जो है तैयार कर लें। खैर उनका नंबर लेके पाठक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। एक गांव है इटावा का दादरपुर। दादरपुर गांव में, गांव के मध्य एक कथा होनी थी, मतलब जो है सारे लोग मिल करके एक कथा कराना चाह रहे थे, श्रीमद् भगवत की कथा कराना चाह रहे थे। तो उस गांव में एक मुखिया थे, मतलब सारे जो मतलब वो ब्राह्मणों का गांव था, उसमें जो सबसे सीनियर एक पर्सन थे जिनकी बातें सब मानते थे, उनका नाम था पप्पू महाराज। पप्पू महाराज जो है पाठक बाबा से पूछते हैं क्या आपने जानकारी में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसे जो है कथावाचक हैं जो कथा सुना सकें। तब उस पर पाठक बाबा ने बताया कि ऐसी सी बात है, मैंने एक कथा सुनी थी, वो बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं और उन्हीं से हम लोग कथा करा लेते हैं। खैर पप्पू महाराज फ़ोन करते हैं, जिनको फ़ोन करते जो कथावाचक महोदय थे उनका नाम था मुकुट मणि शास्त्री या मुकुट मणि अग्निहोत्री उनका नाम था। तो उनसे फ़ोन पे बात होती है, वो अपने सहायक से बात करते हैं, एक ढोलक वादक और जो भी उनके संगीत कार्यक्रम में हैं, श्याम कठारिया करके, उनको आंखों से नहीं दिखता, वो ढोलक बजाते हैं। और संतराम सिंह यादव हैं जिनका मूल जो है ओरिजिनल नाम संतराम सिंह यादव है। खैर वो लिखते संतराम तिवारी हैं, तो उनसे जो है जो मेन कथावाचक है सबसे अपना सलाह करके डेट तय करते हैं। 21 से लेकर के 27 जून को दादरपुर में कथा की डेट तय हो जाती है। तय समय के अनुसार वो आते हैं और कथा स्टार्ट हो जाती है। कथा चलती है, लोग सुनते हैं, लेकिन वो पूरा ब्राह्मणों का गांव था। देखिए ऐसा होता है कि ब्राह्मण भले कथा ना वाचे, लेकिन उसको कथा के बारे में जानकारी तो लगभग पूरी होती है। वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बाहुल्य जो है ब्राह्मण समाज के लोग रह रहे हैं, सैकड़ों घर ब्राह्मण का है, मतलब लगभग हजारों की संख्या ब्राह्मणों की है। तब वहाँ पे ये मुकुटमणि शास्त्री जी अपनी कथा कह रहे थे। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि कथा में कुछ जो है त्रुटि आ रही है, जो महाराज कथा कह रहे हैं उतना प्रासंगिक नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है।
ये बातें धीरे धीरे शक से जो है शक की बिना पे ये तूल पकड़ लेती हैं। लोग जो है कानाफूसी करना शुरू करते हैं। शाम को भोज था, शाम को बैठना था, जो है भोजन पे कथावाचक महोदय बैठते हैं। तो उनसे लोग पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका कुल क्या है। कथावाचक महोदय शक पका जाते हैं। वो नहीं बता पाते हैं कि हमारा कुल क्या है, गोत्र क्या है, क्योंकि कथावाचक महोदय ब्राह्मण जो है कुल से बिलोंग नहीं करते थे। शक पका जाते हैं। उसके बाद में ग्रामीणों ने उनसे पूछा कि भैया ठीक है, आप अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो कथावाचक महोदय अपना आधार कार्ड दिखाते हैं और जो उनके सहायक थे वो बताते हैं मैं आधार कार्ड नहीं लेकर के आया हूँ। काफ़ी सख्ती से पूछताछ में पता चलती है कि जो टोली आई है, जो पूरा ग्रुप है, उसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है, न तो कथावाचक, ना सहायक, ना ही जो है वादक महोदय, जितने भी लोग थे, कोई भी ब्राह्मण नहीं था। ये ब्राह्मणों के गांव की घटना, सारे लोग सन्न रह गए। काटो तो खून नहीं। देखिए, मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मणों की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन गलत को गलत तो जरूर कहूंगा। जिन लोगों ने उनके साथ में इतना घृणित कार्य किया, इतना अभद्र व्यवहार किया, उनका वकालत तो मैं कभी कर ही नहीं सकता हूं। वो भले ब्राह्मण हो या हमारे रिश्तेदार भी हो, तब भी नहीं करूंगा। गलत काम गलत होता है, अपराध अपराध होता है। कोई दोषी है, उसके लिए कानून है। कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। खैर, जब पता चलता है कि वो ब्राह्मण नहीं है तो गांव में बखेड़ा खड़ा हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसी गांव के कुछ युवा, मतलब जब ऐसी कोई घटना होती है तो जो 20, 22, 25 साल के युवा होते हैं वहां पे बढ़ चढ़ के हाथ जो है हिस्सा लेते हैं। युवा जो है बाबा जी को, मतलब कथावाचक महोदय को आड़े हाथ लेते हैं। उसमें एक युवा का नाम आशीष है, जिसकी उम्र 19 साल है, उत्तम है, मनु है और निकी है, जिन्हें कई साल, 22 साल, 24 साल ऐसे ही उनकी उम्र थी। वो लोग जो है उनके साथ में अभद्र व्यवहार करना शुरू करते हैं। कहते हैं देखो ऐसा ये ब्राह्मण बन के घूम रहा है, चुटिया पहले इसकी काटो, इनका जो है ये जो चुटिया है ना, इसी से लोगों को ठग रहा है बंदा, इसकी चुटिया काटो। चुटिया काटी जाती है, बाल मुड़वाया जाता है। लोग तो ये भी कह रहे थे वहां जो जूता चप्पल रखा था उस पर उनकी नाक रगड़वाई जाती है। यजमान, जो महिला यजमान थी, उनके जो है पैर पे जो है नाक रगड़वाया जाता है। ये सारा कृत्य होता है। ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। जो कथावाचक महोदय थे उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, वो एक अपराध है, लेकिन अपराध के एवज में अपराध करना एक कहीं का न्याय नहीं। खैर, कुछ ग्रामीण बुजुर्ग, कुछ समझदार लोग आते हैं, इस घटना को शांत कराते हैं। लेकिन अब जब वही उद्दंड लोग हैं, वो किसी समाज में हो, आपने देखा होगा, किसी भी समाज के बच्चे जो 20, 22, 21 साल के होते हैं, वो जो है क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये जो है घृणित घटना वहाँ पे घटी। उसके बाद में उनके ऊपर सब लोग बोले कि देखिए इनको ऐसे नहीं जाने देंगे, इन्होंने अपराध किया है, आर्थिक दंड लगाओ। तो उनसे 25,000 रुपये वसूला जाता है। उनके हाथ की एक अंगूठी भी ली जाती है। उनको लेने के लिए जो गाड़ी आती, गाड़ी भी पंचर कर दी जाती। काफ़ी उनको मारा पीटा भी जाता है। ऐसा जो है, अगर हम दैनिक भास्कर या अलग अलग जो है न्यूज पेपर और न्यूज चैनल की माने, तो उनके साथ में काफ़ी अमानवीय घटना की जाती है, जो इस समाज में जो है स्वीकार नहीं है। खैर, इस पर जब जो है ये वीडियो बनाया जाता, मतलब ये सब जो घटना हो रही थी, इसका भैया वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, अभद्र व्यवहार की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप 22 और 23 जून को जो है वायरल हो जाती है। पूरे राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच जाता है कि एक यादव की चोटी इसलिए काटी गई, एक जाटव की चोटी इसलिए काटी गई, एक जाटव को कुछ लोग कह रहे मूत्र उनके पर छिड़काव किया गया। खैर, इस बात को कोई भी चैनल जो है सत्य नहीं मान रहा है, लेकिन जब बातें ऐसी आती हैं तो लोग बढ़ चढ़ के, क्योंकि कुछ अराजक लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों में मजा आती है। भाई ब्राह्मण यादव से लड़े, यादव ब्राह्मण से लड़े, भाई फिर आनंद फानन में उन कथावाचक महोदय को जो है, उन महोदय को बुलाते हैं। हमारे राजनीतिक पार्टी एक है, समाजवादी पार्टी के मुखिया, सम्मानित करते हैं, 25,000 देते हैं, अच्छी बात है। कथा कहने का अधिकार किसी को है, अगर वो सनातन से है, अगर वो हिंदू धर्म से है, वो यादव हो, जाटा हो, भंगी हो, कोरी, कोई भी हो, कोई भी जात का बंदा हो सकता है, जिसको यार वेदों का ज्ञान है। सिंपल सी बात, जो श्रीमद् भगवत का ज्ञान जिसको है, जिसको वेदों का ज्ञान है, जिसको गीता का ज्ञान है, वो कथा कर सकता। हमारे यहाँ बड़ व्यवस्था ऐसी है। लेकिन भाई देखिए, दो चीजें,
ब्राह्मण के अलावा कोई कथा कह रहा है, इस बात पर राजनीति करना एक विषय है। यादव कथा कह रहे थे, इस पे राजनीति करना एक विषय है। लेकिन कथा कौन कर सकता है? अगर इसकी बात करोगे तो मैंने कई लोगों से पता किया, अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में बातें करना कोई बुराई नहीं है। ऐसे सैकड़ों संत हैं। संत रविदास से ले लो, रविदास चमकटिया समाज से आते थे, चमड़े का काम करते थे, वो बहुत बड़े संत थे। संत रविदास से लेकर के आज देखो सैकड़ों बाबा हैं जो आराम से अपना जो है, रविदास लिखते हैं, अपने यादव लिखते हैं, सिंह लिखते हैं। ज्ञान किसी प्रतिभा और ज्ञान किसी कास्ट का मोहताज नहीं है। ये बड़ व्यवस्था बहुत पुराना है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास से इसमें फूट डाली गई, इनको अलग किया गया राजनीति करने के लिए। वही राजनीति आज भी चल रही है। देखिए, दोष यहाँ पर ग्रामीणों ने जो है मतलब कांड किया, इनके साथ में जो घटना हुई, जो इनके साथ में व्यवहार हुआ, उसके सारे लोग दोषी हैं जिन्होंने किया है। ये दोष है, अपराध है, उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन इतने ही बड़े अपराधी कथावाचक महोदय हैं जिन्होंने अपनी यार जात छुपाई। आप संत कुमार यादव या मुकुट मणि यादव करके भी आप बाबा बन सकते हो, आप कथावाचक बन सकते हो। आप अपना नाम लिखो, जिसकी श्रद्धा होगी आपको बुला के कथा सुनेगा। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो यादव थे इसलिए उनकी चोटी काटी गई। नहीं यार, वो यादव थे या कोई भी थे, उन्होंने अपनी पहचान ब्राह्मण बना के ब्राह्मणों को काम कथा कह रहे थे। अब बात लोग ब्राह्मणों को बदनाम करें, उन कुछ चंद ब्राह्मणों की वजह से आप सारे ब्राह्मणों को बदनाम करो, या कुछ चंद यादव या फला फला अमुक अमुक जातियों की वजह से आप जो है उन जातियों को बदनाम करो, तो दोनों गलत है। अपराधी वो लोग हैं जिन्होंने उनको मार पिटाई करी, जिन्होंने उनकी चोटी काटी, अभद्र व्यवहार किया। लेकिन उतने ही अपराधी वो हैं जो अपनी जात को बदल के जो है भगवत कथा कर रहे थे। भगवत कथा पे किसी कॉपीराइट नहीं है, ब्राह्मणों का नहीं है, सब लोग कर सकते हो। लेकिन इस तरह से जात आप छुपा के करोगे, हो सकता है कल कोई बड़ी घटना वो लोग कर जाते। मान लीजिए सपोज दैट एक बाबा है जिनसे आप कथा सुन रहे हो, उनकी जात नहीं जान रहे हो, कल को पता चले वो बांग्लादेश से आया था, बंदा बांग्लादेशी था। आए दिन देखो गांवों में बाबा घूम रहे, सब बांग्लादेशी रोहिंग्या घूम रहे। तो अपनी जात छुपा रहे, इसका मतलब आपके अंदर जो आपका जो सोच है, जो इंटेंशन है, गलत। तो कुछ भी है, ये दोनों लोग गलत हैं। इस पे सिर्फ इतना अपील है कि आप लोग राजनीति ना करें। और इस प्रकरण की बात नहीं, मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया, सिर्फ जो है बात यहाँ पर जो है जात छुपाने की थी। अगर उनसे पूछा गया था, अगर ब्राह्मण होते, लोग ब्राह्मण समझ के उनको बुलाए थे, तो कोई बात ना होती। और यही बात अगर कोई मान लो यादव बाहुल्य गांव है, यादव भी कथा कराते तो ब्राह्मण ही बुलाते, और यादव के गांव में कथा करने गए होते, यादव को मालूम चलता ये तो यादव है जिसका हम पैर पकड़ रहे हैं, जिसका हम पूज रहे हैं, तब यही घटना यादव के गांव में यादव लोग भी इनके साथ करते या कोई भी जात अवरोधित करती, क्योंकि इन्होंने अपना मूल पहचान छुपाया। मूल पहचान छुपाना अपराध है। खैर, ये जो घटना हुई है, जिसके बारे में इतनी बातें चल रही हैं, ये निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा केस और आता है तो मार पिटाई करना, किसी को अपमानित करना, ये कोई जो है बड़ा काम नहीं है और ये निंदनीय है। आप पुलिस पे जो है कंप्लेन कर सकते थे, उनको जो है पुलिस के हवाले कर सकते थे। खैर, इसी के साथ हम अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं। लेकिन आपसे अपील यही है भाई, इस पे राजनीति न करें, क्योंकि राजनेता नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण यादव एक होके चले। सिंपल सी बात है, घटना है, घटना होती रहती है। इस बात को लेकर के अराजकता न फैलाएं। आप सबसे अपील है, ब्राह्मण हो यादव हो, कुछ ब्राह्मण को जैसे ब्राह्मणों को, कुछ यादव को जैसे यादवों को आप बदनाम न करें। खैर, इसी के साथ हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं इसी तरह कोई एक टॉपिक लेके आपके सामने।